ये पराये मर्दन के संग डोल रही है और ये ठकुराइन बनेगी। ये पैर की धूल ना नाखून बराबर ना है, थूकेंगी ठकुराइन यहाँ पे। ठकुराइन भौजी ने सीमा हैदर को धो डाला। एटीएस ने अब एक्शन लिया है। अरे सचिन तो बोलना ही ना जाने, गूंगो बहरो सो लगे मुंह तो वाह। अगर वो बोले तो मुंह पे हाथ रख दे, वो बोले तो हाथ पकड़ के दबा दे। वाह वो बोलन कहाँ दे रही है, वह तो ऐसे हैंडल कर रखो जैसे रिमोट से हम टीवी ना हैंडल करें। क्या चाहोगे वो सीमा हैदर हमारे देश में रहे या चली जाए? हमें ना चाहिए वो, हम ना रखें अपने देश में। वो दिखाई कर अपना कर कहीं सीमा में लग जाग। औरतें भी तो जाके मुंह दिखाई कर रही है। औरत ने गु खाए वो। सचिन तो कुछ ज्यादा खूबसूरत है। सचिन है वो। सचिन वह में बोलने को सहूर ना, आदमी का ही दिन को ना बाके प्यार में आ गई वो। देखिए क्या हुआ ना कि एक इंटरव्यू के दौरान सीमा हैदर कहती हैं कि अब मुझे ठकुराइन बुलाइए। मेरा नाम सीमा सचिन है। सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकुराइन भी कह सकते हो। तो ठाकुर समाज की जो औरतें हैं उन्हें बड़ा ऑफेंडेड फील हुआ है और उनका इंटरव्यू हम आज देखने वाले हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। हो सकता है आप भी आक्रोश में आ जाए ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि बहुत ही हार्श वर्ड्स उनको कहे गए। आंटी लोग सब उनका अपोज कर रहे हैं और ये तो डेफिनेट सी बात है कि हमारे देश की जो सिक्योरिटी है उस पे बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है जब से गैर कानूनी तरीके से सीमा हैदर आकर के 2 महीने हो गए यहाँ पे आराम से रह पा रही हैं। उनके बच्चों की कोई गलती नहीं है तो उनको कुछ बुरा भला ना कहा जाए, क्योंकि वो इनोसेंट हैं। गलती जो सारी है वो सचिन और सीमा की है। सचिन के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सभी इतना सपोर्ट किया, पूरे गांव ने इनफैक्ट सीमा को दिल से अपनाया, जो कि उनकी मासूमियत साफ नजर आती है। पर यार नियम कानून भी तो कुछ चीज होती है ना। अगर आज सीमा हैदर को एक्सेप्ट कर लिया गया तो ऐसे बहुत सारे लोग एक्साइट हो जाएंगे कि हम भी एक दिन ना इलीगल तरीके से एंटर करेंगे इंडिया के अंदर और वहां पे बस जाएंगे। एंड वी डू नॉट वांट इट टू हैपन। चलिए फिलहाल देखते हैं कि ठकुराइन भौजी ने उनको क्या संदेश दिया है, उसके बाद हम भी आपको एक संदेश देंगे। ये पराये मर्दन के संग डोल रही है और ये ठकुराइन बनेगी। ये पैर की धूल ना नाखून बराबर ना है, थूकेंगी ठकुराइन यहाँ पे। सीमा में लग जाग। औरतें भी तो जाके मुंह दिखाई कर रही है। औरत ने गु खाए वो। सचिन तो कुछ ज्यादा खूबसूरत है। सचिन है वो। सचिन वह में बोलने को सहूर ना, आदमी का ही दिन को ना बाके प्यार में आ गई वो। अरे ये अंधा नहीं है, चालबाज प्यार है इसका। दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं इस समय रबूपुरा कस्बे के बिल्कुल नजदीक हूँ। जी हाँ, ये वही रबूपुरा है जिसमें पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर आ चुकी है और ये वही सीमा हैदर है जो खुद को अब ठकुराइन बताना शुरू कर चुकी है। और ये वही सीमा हैदर है जिसको कल एटीएस ने हिरासत में लिया था, पूछताछ की थी, रात को इसे घर पर लाकर छोड़ा था, लेकिन आज मंगलवार की सुबह भी दोबारा इसे एटीएस पूछताछ के लिए ले जा चुकी है। तो ये मामला पूरा क्या है, ये किस तरह से जो गांव की औरतें ये इस पर रिएक्ट करती हैं, क्या इनका कहना है, सुरक्षा को लेकर क्या कहना है इनका, इस महिला को खुद को ठकुराइन कहने के संबंध में क्या कहना है इनका, या एक ये अगर ये कहें कि ये देश के इंटेलिजेंस की चूक भी हो सकती है। तो इन सभी बातों पर आज गांव के महिलाओं से हम बात जानेंगे। हमारे साथ गीता भाटी जी हैं और गीता भाटी जी इस तरह के मुद्दों पर अपनी बेबाक तरीके से आवाज़ रखती हैं, अपनी जो आवाज़ है उसे बुलंद करती हैं, लोगों के पास तक एक बड़ा मैसेज पहुंचाती हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत इन्हीं से करूंगा। जी गीता भाटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुस्लिम भाई। अच्छा, ये जो सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है इसके बारे में क्या विचार है आपका? देखो भैया, गलत है। महिलाओं के ऊपर आरोप लगते हैं। कोई भी महिला अपने परिवार को तोड़ के और किसी भी गैर मर्द के साथ जाना गलत है। ये प्यार में बता रही है कि मैं प्यार में आई हूँ। कैसा प्यार है जो 5-5 मोबाइल इसके पास हैं, 1-1 साल के 2-2 साल के बच्चे मोबाइल चलाते हैं क्या? आपके और हमारे घरों में बच्चे नहीं है क्या? और ये इतने सारे दस्तावेज साथ में लाइए, तो ये प्यार कहाँ है? ना, ये तो बार बार यही कह रही है कि मैं पबजी गेम के प्यार में यहाँ पर आई हूँ, सचिन के पास आई हूँ। बात उसकी सही है, लेकिन 2020 से पबजी भारत में बैन है। तो कौन सी जगह से पबजी खेल रही? ये पबजी कचना है। ये चक्कर में घेर के या ये लड़का कर लियो यानी कैसे ही कैप्चर, कहीं से इसे नंबर मिलो है। और इसकी फैमिली भी जो है वहाँ पाकिस्तान में मिलिट्री में बताई जा रही है। कोई सूबेदार है, चाचा भाई आर्मी में है। ये खुद एक फोटो चल रही है मीडिया पे कि ये खुद भी मीडिया में उसमें आर्मी में मेजर है। ये जासूस होएगी, जासूस ना होएगी स्लीपर सेल की होएगी। पर है यू गलती महिला, चरित्रहीन तो 100% है। 5-5 बॉयफ्रेंड ने छोड़ के यू प्यार या को प्यार ही ना खत्म हो रहा। 16 साल की लौंडिया बन रही है यू 30 साल की 35 साल की। प्यार तो गीता भाटी जी किसी उम्र में हो सकता है ना। ऐसा कैसा प्यार है जी जो किसी भी उम्र में है जाएगा? प्यार की उम्र 2 ही होए,
एक तो जब छोटी उम्र में माँ बाप शादी कर दें तो वह पति से प्यार हो, और काई से प्यार करने को अधिकार नहीं है, क्योंकि माँ बाप ने किसी के हाथ में अगर हाथ दिया तो उसके साथ उस जन्म वफादारी निभाओ, पहलो प्यार। दूसरा, एक आकर्षण की उम्र होती है, 16 से 17 साल की उम्र बच्ची की आकर्षण की उम्र होती है, चाहे वो बेटी है बेटा है, उसमें हम कह सकें कि बच्चों को प्यार हो गया, लेकिन वो भी एक आकर्षण होता है। लव मैरिज करने को मतलब है बहुत हाई फाई पढ़ी लिखी है, बहुत बड़ी नौकरी कर रही है, बहुत बड़े धनाढ्य परिवार की है और फ्रीडम है पूरा, और तब उसे प्यार हुआ, और प्यार हुआ तो वह हैदर से भी तो वह प्यार हुआ कही है जी, गुलाम हैदर से। मैंने सुना कि उससे भी लव मैरिज, हाँ उससे भी इसने लव मैरिज करी। वहाँ मिस कॉल से लव मैरिज हुई थी। बताओ, एक जगह मिस कॉल से लव मैरिज हुई, एक जगह पबजी से लव मैरिज हुई, काई से अभी एक 40,000 मांग रहा हो सचिन ते, वहाँ से भी लव मैरिज लवी हुआ कही है। वो कह रहा है वह तो कह रही है जान मैं वहाँ जा रही हूँ दुबई, 1 लाख रुपए चाहिए लेके आ जाओ। तेरी फूफी को लग रहा कमा के देगो, वह तेरे बाप ने कमा के दे दिए, जान कह कह के लूटती आ रही है। ऐसा ही जान या सचिन ते कह दी है ई बाबलो लोंडा या मैं बुद्धि ना है, ई आके बहकाई मांगो, और कुछ ना है, ये कोई प्यार ना है भैया। 6-6 5-5 बालकन ने लाया कर न्यों कह रही है, मैं 15 साल की लोंडियान ने भी फेल कर रही है यूँ। अच्छा, ये और बताओ कि जिस तरह से सचिन से कथित रूप से इसने शादी की बात कही है और अपने आप को ठकुराइन कह रही है, और एक ऐसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि मैं ठकुराइन हूँ, तो क्या ये ठकुराइन मान ली जाएगी? बिल्कुल ना मानी जाएगी। ठकुराइन को इतिहास भी पता है, पैर की धूल ना है ठकुराइन की। हमारे यहाँ 20,000 पद्मावती माता को नाम सबने सुनो है, क्षत्रिय समाज की, उन्होंने 20,000 महिलाओं के साथ जौहर किया था जब मोहम्मद गौरी ने उन्हें आके जो है अपने उसमें लेना चाहा। ये पराये मर्दन के संग डोल रही है और ये ठकुराइन बनेगी? ये पैर की धूल ना, नाखून बराबर ना है, थूकेंगी ठकुराइन यहाँ पे। एक देश की पूरी इंटरनेशनल मीडिया को और नेशनल मीडिया से लेकर छोटे से बड़े सब चैनल सबको फेल कर दिया। सारे तुम्हारे एंकर फेल हो गए पर मैडम फेल ना हुई। ये सुबह से शाम तक बैठी बैठी कई घंटे लगातार अपना इंटरव्यू दे रही हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अकेली नहीं है, 4 बच्चों को साथ लेकर आई है। तो क्या अच्छी माँ कह सकते हैं ऐसी महिला को? यू मावा कचना है, मोतिया के बालकन पे भी संदेह है भैया, या को डीएनए टेस्ट भी करवाओ जा, या को पॉलीग्राफ टेस्ट करवाओ, या को माइंड को टेस्ट करवाओ, क्या क्या टेस्ट हूँ मैं सारे करवाओ। ये बच्चे भी इसके ना लग रहे, इसने जो इसका जो बर्थ सर्टिफिकेट निकल रहे हैं वो 11-11 महीना के ही निकल रही। अरे का 9 महीना भी ना रहे, और जो तीसरा बच्चा है चौथा वो तो 3 साल को भी ना बैठ रहा हिसाब से, और पति ये बता रही है कि 3.5 साल से सऊदी में। किसको है वो लोंडा? लोंडिया किसकी है वो? पूछो यहाँ से कौन से प्रेमी की है, पहले की है, एजाज की है, जन कौन से नाम है उनके, नाम तो वो याद ना सबके, उनमें से इकाई की होगी फिर। अच्छा, आपसे लास्ट सवाल ये है कि जिस तरह से रबूपुरा कस्बे में रह रही हैं, तो क्या रबूपुरा के क्षेत्र की जो जनता है इन्हें भी खतरा हो सकता है इनसे? ले भैया, जा क्षेत्र में रह रही है, मैं भी रबूपुरा में ही रह रही हूँ, जा क्षेत्र में रह रही है वहां में तो बहुत बड़ा खतरा है इससे। ये तो शुक्र करो, मैं फिर कह रही हूँ कि उस वकील का धन्यवाद दो जिसके पास, एक बात बताओ, अगर इसके मन में चोर नहीं था, ये ईमानदार थी, तो हमारे जेवर तहसील में बहुत वकील बैठे। यूँ तो गौतम बुद्ध नगर में आई ना, फिर यूँ बुलंदशहर में कैसे पहुंच गई? दूसरे जिले में जाके यानी अपने आधार कार्ड दिखाए। अगर वो वकील इसके लालच में, इसके बहकावे में आ गया होता तो ये आज भी गुपचुप तरीके से अपने प्लान को कामयाब करने के लिए पड़ी होती। अच्छा, हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, ग्रामीण और भी बैठे हैं। भैया, क्या कहना चाहेंगे सीमा हैदर के बारे में आप? तो मैं पहली बात तो पाकिस्तान से भी ये पूछना चाहता हूँ कि बिना आदमी के बच्चे पैदा हो जाते हैं। इसका जो सबसे छोटा बच्चा है उसका जन्म 2 जनवरी 2021 का जन्म है, और ये बता रही है कि वो 3 साल पहले सऊदी अरब चला गया आदमी। तो ये जो बच्चा हुआ, ये बच्चा कैसे हुआ? मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो बच्चे लेकर आई, ये बच्चे भी फर्जी हो सकते हैं, इसके बच्चे हो सकता है इनमें से कोई ना हो। ये बच्चे सब फर्जी हैं मेरे हिसाब से। तो ये 5 मानव बम बन के आए हैं कि जो हमारे यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनना है, तो इस वजह से ये 5 मानव बम हमारे आज के इस ग्रेटर नोएडा में बहुत बड़ी हानि पहुंचाने के बाद से आए हैं। मेरे साथ अम्मा बैठी। अम्मा, क्या कहना चाहोगे? सीमा हैदर को देखा है आपने? बेटा हमने ना देखे, कभी टीवी में, मोबाइल में देखी है? मोबाइल में देखी, कल बातें सुनी है उसकी? बात भी सुनी। अच्छा, क्या चाहोगे वो सीमा हैदर हमारे देश में रहे या चली जाए? हमें ना चाहिए वो, हम ना रखें अपने देश में। क्यों, क्या नुकसान? अच्छी बात है, पाकिस्तान की औरत यहाँ पर आकर बस रही है, क्या बुराई है इसमें? बुराई हुई है कि जन कहा तो कहा यहाँ कर दे और देश भस्म कर दे, तो हम कहाँ रहेंगे?
आप भी यहीं के हो, इसी गांव के रहने वाले इसी काम के रहने वाले हैं। हो? अच्छा, सीमा हैदर को देखा आपने? ना बेटा हमने नहीं देखा। देखा नहीं है आपने? अच्छा, क्या कहना चाहोगी? जैसे चर्चा आपने सुनी होंगी, हाँ, मोबाइल में देखा चर्चा होगा, सुनी है, एक आध मोबाइल में बालक ने दिखाई है। जी। तो बेटा हमें तो ये गलत बात लगी है। वह प्यार हुआ तो 4 बच्चे है कि जब प्यार हुआ हुआ हमारे हिंदुस्तान में तो ये है ना जब बच्चे ना हुए तब भी उसे पाकिस्तान में किसी और से प्यार हुआ था, अब दोबारा प्यार होगा। पाकिस्तान में रहती तो फिर यहाँ काय को आई हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में फिर प्यार कर लेती। आप चाह रही हैं कि पाकिस्तान वापस भेज दी जाए? तो वापस भेज दी जाए, यहाँ तो खतरा ही खतरा है यहाँ आते। चलिए, मेरे साथ और भी ग्रामीण एक अम्मा यहाँ बैठी हैं और अम्मा काफी देर से कुछ बोलना चाह रही हैं। जी अम्मा, क्या कहना चाहेंगी सीमा हैदर के बारे में? मुंह दिखाई करकाएं अपना करकाएं? सीमा में लग जाग भैया, वहाँ लोग तो मुंह दिखाई कर रहे हैं। हाँ कर रहे होंगे, सौखेला कोई जाके बहू न होएगी वो कर रहा होगा। औरतें भी तो जाके मुंह दिखाई कर रही तो हैं। औरत ने गू खाए हुआ ना छाए हुआ, तो 100-200 रुपए देती है अम्माओं से, क्या क्या हाँ नुकसान? वहाँ को तो हम देखाएंगे। आपने देखा सीमा हैदर को? नहीं किसी भी तरह से देखा, मोबाइल में, टीवी में, किस तरह नहीं, फोन में देखा है, से? जी। वीडियो में। उसकी बातें सुनी होंगी, तो बातों से क्या महसूस हो रहा है? मतलब वो क्या जासूस हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है भैया, जो 5वीं पास बता रहा है और इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है और देखो न्यूज़ वालों को जवाब दे रहा है, तो इसका तो अर्थ यही है कि वो 5वीं पास नहीं है। जी जी। और जो दुनिया भर की सीमाएं लांग के यहाँ पे आ चुकी है, तो हमारे यहाँ की तो 12वीं पास भी दिल्ली नहीं जा सकती, वो कैसे आ गई यहाँ पे? उसकी वीडियो मैं भी सुन रही हूँ, बराबर वायरल हो रही हैं। वो कह रही है कि एक छोटा सा रूम था, उसके अंदर ही रहती थी, मैं कभी उस रूम से बाहर नहीं निकली। बाहर निकली तो इतना निकली कि 4 सीमाएं लांग के हिंदुस्तान में आ गई सीधी पाकिस्तान से। हैं? तो उसे सीमा हैदर को यहाँ रहना चाहिए ना रहना चाहिए? भैया बिल्कुल ना रहना चाहिए, हम तो सहमत हैं नहीं। जी। अगर उस पर कोई जासूसी का इल्ज़ाम लग रहा है तो भी अच्छा है, नहीं लग रहा है, अगर वो अपनी जगह ठीक है, प्यार में आई है, हाल तो वो प्यार ही पता हो ना, बीरबल की खिचड़ी हो रहा हो जो निबटने में ही ना आ रहा हो। ओहो, हर 4-5 में भी प्यार खत्म ना हुआ तो दूसरी जेल में डाल दो, पर हमें ना चाहिए ऐसी महिला। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी? एक महिला जब अपने देश से आ ही चुकी है तो रखने में क्या नुकसान है? रखने में इसलिए नुकसान है क्योंकि कुछ नहीं पता उसका, कोई भरोसा नहीं है उसका, क्या से क्या कर जाए है। और पहले तो मुझे सबसे ज़्यादा फ्रॉड ही लग रही है, क्योंकि वो आपको फ्रॉड कैसे लगी? मुझे तो हर तरह से लग रही है फ्रॉड है। उसकी वीडियो देखना, उसको हर चीज़ बातें देखनी उसकी, वो इतनी स्मार्ट, इतनी अच्छी, और इसको क्या सोच के आई है इसके साथ, और बच्चे भी साथ में लेके आई सचिन है। भी काफी खूबसूरत है। सचिन तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। सचिन है वो, सचिन वहाँ में बोलने को सहूर ना, आदमी का ही दिन को ना वाके प्यार में आ गई वो। अब ये कहना कि प्यार अंधा होता है, तो हो सकता है कि उसे कुछ अंधा हो तो शादी तो अंधी ना हो, शादी तो आँख खोल के ही होती है। ये चालबाज प्यार है, ये अंधा नहीं है, चालबाज प्यार है इसका है। ये तो उसको पागल बना रखा है कि अनपढ़ है, ऐसा ये सीधा सा, ये जल्दी से झांसे में आ जाएगा, तो इसलिए उसको पकड़ा है उसने, क्योंकि वो बहुत चालाक औरत है। वो खुद तो निकल के आ सकती थी अकेली, लेकिन 4 बच्चों को कैसे निकाल लाई? सारी आर्मी, सारी सीमाएं, सारी लांग के आ गई। सब पागल हैं क्या वो? एक यही अक्लमंद है। अच्छा, ये बताएं, मान लो बाय द वे सीमा हैदर को देश की नागरिकता मिल जाती है और सचिन से ही इसकी दोबारा शादी करा दी जाती है, तो क्या ये दोबारा मतलब सचिन के ही पास रह सकती है, फिर इसका प्यार आगे बढ़ सकता है? भाग जाएगी छोड़ के उसको, जैसे उनको भाग आई ना, ऐसे उनको छोड़ आई। और ये कल को किसी और के प्यार में पड़ के बच्चा मुझे करेगी और भाग जाएगी। चली जाएगी। हाँ। बच्चे कौन से उसने उसी के करें अपने पति के, पता ना जन कहाँ मुंह मार के डोले। तो दोस्तों, हम इस समय रवुपुरा कस्बे के बिल्कुल नज़दीक म्याने गांव में है और महिलाओं की बातें हमने सुनी और महिलाओं की बातों से एक बहुत बड़ा निष्कर्ष ये निकला है कि सीमा हैदर से हमारे देश के लिए जो सुरक्षा है उसके लिए खतरा है। सीमा हैदर से हमारे देश के प्रत्येक इंसान को खतरा हो सकता है। इन सभी का ये कहना है कि सीमा हैदर को किसी भी तरह से पाकिस्तान भेज दिया जाए और अगर ये जासूस पाई जाती है जाँच में तो इसे जेल की हवा खिलाई जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर एक अन्य औरतों से, अन्य इंसानों से बात करेंगे, जो क्षेत्र की जनता उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर क्षेत्र की जनता सीमा हैदर के बारे में क्या सोचती है। माय गॉड, सारी लेडीज बहुत टेंस्ड थी, एंग्री थी, गुस्से से भरी हुई थी, क्योंकि यार रिस्की तो है 100%। इट्स एक्सट्रीमली खौफनाक, डेंजरस कि हमारे देश की सीमाएं लांघ करके कोई गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में एंटर कर गया है, और कल को अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? फिर तो बस रेगरेट करते ही रह जाते हैं।
जिस बेबाक अंदाज में गांव की औरतों ने बोला है, काफ़ी लोगों को पसंद आया होगा, काफ़ी लोग इससे एतराज़ भी करेंगे, पर खैर मैं भी उनको कुछ कह नहीं सकती क्योंकि गुस्सा तो लाजमी है। अब ये तो भगवान ही जानते हैं कि वाकई में सीमा हैदर सिर्फ प्यार के ही चक्कर में आई हैं या फिर इनके कोई और बड़े मिशंस हैं। पर हमारे पूरे देश को खतरा है इनसे, और अगर इनके एक्ट को सपोर्ट कर दिया गया ना बॉस, तो एक मेजर रिस्क होती दिखाई दे रही है। फिंगर्स आर क्रॉस्ड एंड वी होप फॉर द बेस्ट। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मैं आपको इस न्यूज़ से अपडेट करूँ कि सीमा हैदर को सेफ्टी के साथ हमारे देश से निकाल करके एक दूसरी सेफ जगह पर पहुंचा दिया गया है, क्योंकि उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि उनको इतनी सी भी ठेस पहुंचे। कोई बच्चा नहीं होता है जो ऐसी सब मंशा खुद से अपने दिल में रखे, दिमाग में रखे कि मैं ना ठेस पहुंचाऊंगा दूसरे देश को जा करके। और अगर बच्चों को ऐसा करवाते भी हैं कोई, तो वो नालायक अडल्ट्स ही होते हैं जो दहशतगर्द होते हैं, टेररिस्ट होते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्त। अपना और अपने सभी घर वालों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, ये स्पेशल दुआ करिएगा कि ये मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। अल्लाह हाफिज।